सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ जाओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ। आरती, भारती एंड कृति वर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। देयर कैपिटल एज ऑन 1 April 2019 वर रुपीज 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। According to partnership deed, Kriti is entitled to the salary of 15,000 per month. Interest on opening capital is to be allowed at the rate of 12% per annum. Aarti was entitled to the rent at the rate of 5,000 per month for the premise belonging to her, used for the partnership business. No interest is to be charged on drawing. Rent paid to Aarti and salary paid to Kriti were debited to drawings account of the respective partner. Bharti has withdrawn rupees 10,000 per month from the business. The profit of the firm for the year ended 31st March 2020 after charging interest on capital amounting to rupees 4,80,000. You are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. बस बेटे सबसे पहले तो पढ़ो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सर क्वेश्चन की डिमांड में कहते हैं एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी मेथड से बनना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बताएं बेटे कौन सी मेथड फॉलो करेंगे, विच मेथड वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बिल्कुल सही आंसर है बेटे, आगे चलते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करनी चाहिए, फॉर्मेटिंग। ये लो बेटे, पहली फॉर्मेटिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, दूसरी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। और क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है इसलिए सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटे, एक एक लाइन उठाओ, जहां जहां उसको प्रोसेस करना है वहां वहां प्रोसेस करो, आखिरी में पैकअप, किस्सा खत्म। सर बस इतना सा काम? हाँ बेटे इतना सा काम। आगे चलते हैं। आरती, भारती, कृति वर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:4:3। लो बेटे 3:4:3, 4 3 7 और 3 10, ये हो जाएगा 3/10, 4/10, 3/10। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो निकल गया। अगली इंफॉर्मेशन, देयर कैपिटल ऑन 1 April 2019 वर 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ योर कैपिटल। तो इन ओपनिंग बैलेंसेज को आप अपने कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे। एंट्री क्या होगी सर, एंट्री कुछ नहीं होगी, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करवा दो, कहानी खत्म। ये लो बेटे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख। यहां तक किसी को कोई डाउट? सिर्फ एक एक लाइन पढ़नी है, उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है और आगे बढ़ जाना है, कहानी खत्म। सर पूरे पार्टनरशिप में ऐसे ही करना है और क्या, पूरे के पूरे पार्टनरशिप में इसी तरीके से काम करना है। और आगे चलो, अब इसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड कृति इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ रुपीज 15,000 पर मंथ। बेटे कृति को 15,000 पर मंथ की सैलरी देनी है, तो बताओ बेटे 12 महीने की सैलरी पहले कितनी, बाकी का हिसाब किताब बाद में देखेंगे, पहले बताओ 12 महीने की सैलरी कितनी। सर 1,80,000 रुपीज की कृति की सैलरी बनती है। ठीक है भाई, सैलरी टू द पार्टनर एंट्री क्या होनी चाहिए, पार्टनर को जो सैलरी पे करनी है उसके लिए एंट्री क्या होनी चाहिए। अरे अनम्यूट कर दूं, ये लो बेटे मैं अनम्यूट कर देता हूं, सभी को बोल के आंसर दे दो बेटे, ऐसी कोई बात थोड़े ना है। कहाँ है अनम्यूट का ऑप्शन, ये रहा अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ बताओ बेटे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 लोगों के आंसर आए हैं, सर सैलरी अकाउंट को डेबिट कराओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराओ। और सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा, सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बात समझ में आती है बेटे। इसके बाद एक ट्रांसफर एंट्री बनती है, ट्रांसफर एंट्री क्या बनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। इसलिए सैलरी अकाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सर सैलरी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। डन बेटे, ये लो। और क्या होगा इसके बाद, सर इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाना चाहिए। ये लो बेटे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कृति के कैपिटल अकाउंट को 1,80,000 से आपने क्रेडिट करवा दिया। इतना क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटे, जो एंट्री मैंने आपको सिखाई है मैं सिर्फ उन्हीं एंट्री को पढ़ रहा हूँ और एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया। आप बोलो कि सर ये तो आपने कुछ तो भी नया कर दिया, तो मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अच्छा, कृति को जो सैलरी देनी थी वो तो दे दी अपन ने। अगली इंफॉर्मेशन कहती है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ओपनिंग कैपिटल पे 12% का इंटरेस्ट दो। तो बताओ बेटे आरती के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना। सर आरती की ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख रुपीज, 3 लाख का 12%, 36,000।
36,000। भारती की ओपनिंग कैपिटल है यहाँ पर 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज का 12% बताओ बेटा। 36,000। 60,000 60,000 आएगा ना यार ये। सर वो 60 होगा, 60,000 होगा। कृति की ओपनिंग कैपिटल है बेटे 2 लाख रुपीज। 2 लाख का 12% बताओ। 24,000। टोटल बताओ। 24,000। अच्छा 90 110 1,20,000। 1,20,000 का हो गया बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री बताओ क्या बननी है। सर स्क्रीन ब्लर हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो ठीक। कैपिटल। जी जी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगली एंट्री क्या Yes, बनेगी। sir. प्रॉफिट एंड लॉस P&L account एप्रोप्रिएशन debited अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो दोनों को अगर मर्ज करके एंट्री बनाओ बेटे। किसी के बैकग्राउंड में से बहुत साउंड आ रहा है बेटे। हाँ तो बेटे यहाँ पर अगर दोनों को मर्ज करके सिंगल एंट्री बनाओ तो क्या बनी सर। सिंगल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 1,20,000। ये लो बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 1,20,000। और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी करवाएंगे। आरती का कैपिटल अकाउंट 36,000 से, भारती का 60,000 और कृति का कैपिटल अकाउंट 24,000 से क्रेडिट होगा। हो गई बेटे डबल एंट्री। यस सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अपन जो ट्रांसफर करते P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल में, नहीं P&L नहीं P&L एप्रोप्रिएशन बेटे यहीं पे गलती कर रहे हो आप पढ़ने में। देखो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री क्या बनी। पहली एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना जी। तो ये पहले ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा। और हम जो इंटरेस्ट का खर्चा है इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इतना ठीक है जी सर। हाँ ये बात अलग है कि हम कंबाइंड एंट्री कर देते हैं। कंबाइंड एंट्री कैसे कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट दोनों को कैंसिल कर दिया। तो फाइनली एंट्री क्या बची। P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखने में ऐसा लगता है कि हम इंटरेस्ट के खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी होती है। ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपका एक देसी जुगाड़ है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। समझ में आया जी। हाँ आगे चलो। लो बेटे अगली इंफॉर्मेशन क्या कहती है। अगली इंफॉर्मेशन कहती है आरती वॉज एंटाइटल्ड टू द रेंट एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ फॉर द प्रेमाइस बिलोंगिंग टू हर यूज्ड फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। लो बेटे बताओ अब आपको आरती को यहाँ पर रेंट भी पे करना है 5,000 रुपीज पर मंथ का, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म का जो बिजनेस है वो आरती के प्रेमाइस पे चल रहा है। तो बेटे 5,000 पर मंथ के हिसाब से पहले तो बताओ टोटल रेंट कितना हो गया। 60,000। टोटल रेंट हो गया सर 5,000 पर मंथ इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज का। अब बताओ बेटे एंट्री क्या बनेगी। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आरती कैपिटल अकाउंट। नहीं बेटे रेंट का खर्चा देना किसको है आरती को। तो आरती का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहली एंट्री क्या बनेगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आरती कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। फिर रेंट के खर्चे को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। दोनों को कंबाइंड करके अगर सिंगल एंट्री बनाओगे तो सिंगल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड रेंट अकाउंट इज। सर यहाँ पे तो डेबिट किया ही नहीं बेटे, डेबिट नहीं किया, लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो इन्होंने क्रेडिट में से माइनस करके। हाँ बेटा मेरे साइड में तो हो रहा है सर, मेरी वाली बुक में। वो ओल्ड एडिशन है। अच्छा हाँ। ओल्ड एडिशन में ऐसे किया जाता था, न्यू एडिशन में अभी जो निकल के आया है ना वही आया है। सुनो असल में कायदे से तो सर इनको जो आरती को रेंट पे करना है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देना चाहिए था, लेकिन अकाउंटिंग ये कहती है कि भाई देखो अगर आप किसी का प्रमाइस यूज कर रहे हैं, भले ही वो प्रमाइस पार्टनर का क्यों ना हो, आप पार्टनर की पर्सनल एसेट को यूज कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। इसीलिए भले ही ये पेमेंट पार्टनर को किया जा रहा हो, लेकिन ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। इट विल बी कंसीडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बराबर है।
और अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए था पहले ही। जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तब उसे अपने रेंट के खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट कर देना चाहिए था। इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया है, इसीलिए इन्होंने इसे करंट ईयर के जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है उसमें से माइनस करके दिखाया है। हालांकि अकाउंटिंग इफेक्ट दोनों का सेम है। या तो आप 60,000 को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते और या तो आप इसे क्रेडिट में से माइनस करके दिखाओ। अल्टीमेटली रिमेनिंग प्रॉफिट तो उतना ही आना है, बैलेंसिंग फिगर आपका उतना ही आना है। ठीक, समझ में आ गई बेटे बात, हाँ या ना? क्योंकि रेंट के एक्सपेंस को यहां पर प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट का बंटवारा नहीं माना जाएगा। रेंट एक्सपेंस यहां पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ है, इसीलिए आप इसे अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाएंगे। यू आर सपोज टू सब्सट्रैक्ट द रेंट एक्सपेंस फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट्स। इतना क्लियर है? Yes, अगर sir. इसको डेबिट में लिख दिया तो भी कहीं कोई गलती नहीं है, अकाउंटिंग फिर भी सही मानी जाएगी। आगे चलते हैं। ठीक है सर? एप्रोप्रिएशन में तभी आएगा ना जब वो पार्टनर का ही रेंट हो। हाँ नहीं, पार्टनर, ये भी तो पार्टनर का ही रेंट है भाई। बिल्डिंग किसकी है? आरती की। जी जी। यूज कौन कर रहा है? पार्टनरशिप फॉर्म। अल्टीमेटली रेंट किसको पे करना है? अपने आरती पार्टनर को पे को। करना है। तो ऐसी कंडीशन में है तो रेंट पेएबल टू पार्टनर ही ना। और अगर जी। रेंट पेएबल टू पार्टनर है तो अल्टीमेटली पार्टनर का ही रेंट है। लेकिन जी। इसके दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकते हैं। या तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करके दिखाओ और या तो आप इसे अपने प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाओ। दोनों में से सर लॉजिकल क्या है? तो बेटे दोनों ट्रीटमेंट का मतलब समझें। अगर मैं रेंट के खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करके दिखाता हूं और यहां पे लिख देता हूं टू रेंट, अब ब्रैकेट में लिख देता हूं बेटे आरती। आप लोग नहीं लिखेंगे ऐसा, ठीक है? मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। अगर मैं इस तरीके से इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करके लिख देता हूं तब इसे सम्मान लिया जाता है। इट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा, तब इसे मान लिया जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं इसे नेट प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाता हूं तब उस कंडीशन में इसे माना जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आप दूसरा चार्ज जो प्रॉफिट, इसका दूसरा नाम है एक्सपेंस। क्या नाम है बेटे? एक्सपेंस। तो जिसको आप लोग कहते हैं ना एक्सपेंस या खर्चा, उसी का टेक्निकल नाम है चार्ज अगेंस्ट इनकम या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्योंकि रेंट का पेमेंट हमारे लिए अक्सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि इसे बेटे करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही माइनस करके दिखाया जाए इंस्टीड ऑफ राइटिंग द रेंट एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस मान लो सर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया और जल्दी जल्दी में धोखे से सर अगर हमने इसको प्रोसेस इस तरीके से कर दिया कि सर हमने इसे अपने प्रॉफिट में से माइनस करके नहीं दिखाया, हमने सर इसे प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाने की बजाय हमने सर इसे डेबिट में लिख के दिखा दिया रेंट और ब्रैकेट में लिख दिया यहां पर आरती और यहां पे लिख दिया 60,000, तो क्या कोई गलती मानी जाएगी? नहीं बेटे, इसको भी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। सर क्या कोई मार्क्स कटेंगे? नहीं बेटे, मार्क्स आपके तब भी नहीं कटेंगे। आगे बात समझ में? तो आप इसको डेबिट में लिख के दिखाएं तो भी सही है, या आप इसको अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाएं फिर भी ये सही है। ठीक है, आगे चलूं? यस सर। बेटे Yes, अगर sir. स्क्रीन ब्लर हो रही है तो एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके देखें, शायद ठीक हो जाए वो। आगे बढ़ूं? यदि प्रॉफिट से भी ज्यादा तो फिर भी रेंट देना पड़ता है। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट रुको जरा। हाँ बेटे, किसी ने कुछ पूछा था, बताएं। तो मैं पूछ रहा था कि जैसे सर ये चार्ज है तो अब हमारे पास अगर प्रॉफिट नहीं है हमें फिर भी देना पड़ेगा रेंट। हाँ, रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा। अगर मान लो प्रॉफिट की जगह लॉस होता, मान लेते हैं थोड़ी देर में, क्वेश्चन में अभी क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। मान लो प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो फिर इसका कौन सा बैलेंस हो जाता? डेबिट बैलेंस। और अगर डेबिट, हाँ कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, तो बेटे अगर मान लो अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है प्रॉफिट 4,60,000। मान लो प्रॉफिट की जगह, यहां पे प्रॉफिट की जगह लिखा होता लॉस, तो लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट अब अगर लॉस का डेबिट बैलेंस होता तो आप इसको कहां ब्रॉट डाउन करते? डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करते या क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करते? डेबिट डेबिट साइड में ब्रॉट ब्रॉट डाउन डाउन करते। और अगर आप इस 4,60,000 को डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करते
तब उस कंडीशन में बताओ बेटे इस रेंट को माइनस करके दिखाते कि प्लस करके दिखाते? प्लस करके दिखाते। प्लस करके दिखाते। बात खत्म। अकाउंटिंग तो सेम चलेगी ना बॉस, अकाउंटिंग के तो प्रिंसिपल नहीं बदल जाएंगे। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? यस सर। अच्छा सर, अगर ये लॉस होता तो क्या हम कृति को सैलरी देते? बोलो ना। अगर No, ये sir. लॉस होता तो क्या हम कृति को सैलरी देते? No, sir. नहीं नहीं देते। देते। सर अगर लॉस होता तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते? नहीं। नहीं सर, नहीं देते। हाँ सर, क्यों ऐसा क्यों बेटे? सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन तभी हो सकती है जब पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट हो। किसी के बैकग्राउंड में बहुत अच्छी म्यूजिक बज रही है लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू वॉच द सास बहू सीरियल एंड ऑल दैट। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि बैकग्राउंड की म्यूजिक थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। आगे चलते हैं। ठीक है सर, डन। सर तो फिर बैकग्राउंड म्यूजिक कब बताएं? सब बैकग्राउंड म्यूजिक हम कब बजाया करें ये बता दो आप बेटे। जब मैं क्लास के अंदर एंट्री किया करूं तब बेटे बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया करो, बाहुबली बाहुबली टाइप की। ठीक है ना? हाँ ओके सर, वैसा कर लिया करेंगे। तो आगे सुनो फिर। ठीक है सर, आपने क्लासेस लेना कब से शुरू की है अर्जुन? ये कैसा सवाल है? हाँ सर, इसके पार्टनरशिप के बारे में पता ही नहीं चला, मुझे भी कल पता चला था। अच्छा तो बेटे अपन तो अब तो कभी अभी तो चालू हुई है, कोई बात नहीं बेटे, आगे चलो। हाँ ठीक है, तो बेटे यहाँ पर ऐड अगर, हाँ सर जो हम ये प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड लिख रहे हैं, यहाँ पर पार्टनर कैपिटल लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लिखा है ये। यस सर। बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखना पड़ेगा ना बेटा। अरुण देखो, पहली एंट्री क्या बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? अभी इतनी बार समझाया बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? पहली एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बेटे दूसरी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री बनेगी। यस सर। मैंने कहा बेटे इस एंट्री की अभी रुको, तो मैंने कहा इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग करके बताओ, तो क्या करोगे तुम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट साइड लिख देंगे प्रॉफिट। अरे फिर वही तुम डेबिट साइड लिख देंगे, बताया ना। बस ये शॉर्टकट के चक्कर में ना बेटे आधी जनता की तो अकाउंट के अंदर गत हो गई है। ये सिर्फ शॉर्टकट ही तुमको लेके डूबेंगे एक दिन, पक्की बात है। सर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना क्रेडिट में लिखा है तो मैं इसको डेबिट में लिख दूंगा। सर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में लिखा है तो मैं इसको क्रेडिट में लिख दूंगा। अभी ये कौन सा लॉजिक है कि सर यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है ना इसलिए मैं इसको डेबिट में लिख दूंगा? सर कोई चीज अगर क्रेडिट में है, पहले क्रेडिट में है फिर उसको डेबिट में लेके जाएंगे, फिर कोई चीज डेबिट में है तो उसको क्रेडिट में लेके आएंगे, फिर क्रेडिट को डेबिट में लेके आएंगे। ऐसा नहीं लग रहा बेटे हम सांप के जैसे चल रहे हैं, ऐसे जिगजैग टाइप से? और बेटे सांप की अगर फॉलो करोगे तो सांप डस लेगा। हाँ तो बेटे इसीलिए देखो, इसका सीधा सीधा अगर लेजर पोस्टिंग है तो इसको ऐसे सोचो ना। क्या लिखा है बेटे? लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1,20,000। तो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करवा दिया 1,20,000 से। इसका क्रेडिट इफेक्ट कहाँ डालने वाले हो? सर इसका क्रेडिट इफेक्ट डालने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब समझ में आई बात, हाँ या ना? ऐसे इसकी लेजर पोस्टिंग होती है, इसलिए यहाँ पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत लिख देना। आगे चलें? हाँ सर आगे चलो, ठीक है सर। स्टेप वाइज चलने से रेंट को होल्ड कर देना होगा, जब नेट प्रॉफिट लिखेंगे उसमें से फिर रेंट को लेस करेंगे। नहीं बेटे, क्वेश्चन को रेंट को होल्ड करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जब भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे और क्वेश्चन में जब आपको दिख गया कि प्रॉफिट ही होने वाला है तब उस कंडीशन में प्रॉफिट को लिख के, यहाँ पर भले ही अमाउंट मत लिखना, प्रॉफिट को लिख के वहां से रेंट माइनस करके दिखा देना, बात खत्म। इसलिए रेंट को होल्ड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके यस सर डन। इतनी तो बात बेटे हमारी क्लास के अंदर हो गई। अब इसके बाद आगे चलो, रेंट का खर्चा भी हमने कर दिया माइनस। ओके सर, रेंट का खर्चा माइनस हो गया है। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट भी हो गया। आगे चलो बेटे, क्वेश्चन की फर्दर इंफॉर्मेशन क्या कहती है? नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। बेटे इसके लिए क्वेश्चन को बोलो थैंक यू। क्यों थैंक यू बोलो? क्योंकि इन्होंने कह दिया ड्राइंग पे अपना दिमाग खराब नहीं करना, नहीं तो अभी इंटरेस्ट और कैलकुलेट करना पड़ जाता। आगे चलो, रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी पेड टू कृति वर डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टनर। लो बेटे ये क्या है सर? ये है अकाउंटेंट की गलती।
अकाउंटेंट ने जो भी आरती को सैलरी पे करी है और जो भी कृति को रेंट पे करना था वो उनके ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करवा दिया। ठीक है, क्या इसने सही कर रखा था? बोलो ना हाँ या ना। नहीं तो बेटे ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करवा दिया है, तो क्या बेटे इसको रिवर्सल एंट्री करनी पड़ेगी? हाँ सर, रिवर्सल एंट्री बनाते तो क्या बनाते? सर इन्होंने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे, बात खत्म। तो जो गलती से ड्राइंग आपकी रिकॉर्डेड है उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और जो सही ड्राइंग है उसको अभी हम रिकॉर्ड कर देंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब सर इस लाइन का होना नहीं होना सब बराबर है। हाँ बेटे हाँ, इस लाइन का होना नहीं होना सब बराबर है। तो सर जब इस लाइन का होना नहीं होना सब बराबर है तो लिखी क्यों है यहाँ पर ये लाइन? वही तो, यही तो बेटे इंस्टीट्यूट वालों की चालबाजी है जो आपको समझनी पड़ेगी। बार बार बेटे इंस्टीट्यूट वाले ऐसी ही कोई कोशिश करेंगे जिससे बेटे आप घबराएं, आप किसी लाइन को पढ़ के अपना आपा खो दें। आपा खो दें समझता क्या होता है? क्वेश्चन की मिस्टेक। हाँ, तो बस बेटे आप कोई सिली मिस्टेक कर दें और बस बेटे इंस्टीट्यूट का काम हो जाए। इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन का आंसर ही तो गलत करवाना चाहती है। क्या बात कर रहे हो सर? क्या हम इंस्टीट्यूट के बच्चे नहीं हैं? बेटे तुम ही इंस्टीट्यूट के असली बच्चे हो, इसीलिए इंस्टीट्यूट तुमसे गलती करवाती है। आगे चले? हाँ सर आगे चलो। यस सर। अगली इंफॉर्मेशन क्या कहती है? तो बेटे अगली इंफॉर्मेशन कहती है भारती हैड विड्रॉन 1000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस। भारती ने हर महीने 10,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस। भारती ने हर महीने 10,000 विड्रॉ किए हैं। तो बताओ बेटे 12 महीनों में टोटल ड्राइंग कितनी करी होगी? 1,20,000। 1,20,000। बताओ बेटे एंट्री क्या बनानी है? बोलो ना बेटे, ड्राइंग की एंट्री क्या बनानी है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू भारतीज कैपिटल। ना ये माँ, नहीं, बाबा, ये किधर के लोग हो तुम? कल इतना डिटेल में तुमको ड्राइंग की एंट्री समझाई, फिर घूम फिर के वहीं पर आके बैठ गए तुम नालायक। कल मैंने कहा था ड्राइंग के लिए एक एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनती है जब ड्राइंग्स हुई होगी तब। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बनती है बेटे एक एंट्री। बोलो यस और नो? यस सर। उसके बाद ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एक एंट्री और कौन सी बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड ड्राइंग्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। बोलो ठीक, यस और नो? यस सर। तो तुम्हें किसने अधिकार दिया दोनों एंट्री को मर्ज करके सिंगल एंट्री बनाने का? कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। तो तुम्हारे लिए काम की कौन सी एंट्री है? फिलहाल दूसरी एंट्री तुम्हारे काम की है। क्या करेंगे ड्राइंग्स का? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करवाएंगे। ओके सर, ड्राइंग अकाउंट पे क्रेडिट करवाओ बेटे। हमारे क्वेश्चन ने हमसे ड्राइंग्स अकाउंट मांगा ही नहीं है तो हम क्यों बनाएं? बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। अगर क्वेश्चन बेटे फिर किसी ने बाहुबली की म्यूजिक बजाया, ये अभी तो गाना बज रहा है, मेरा दिल गाएगा जुब्बी जुबी जुबी जुब्बी, मेरा दिल नाचेगा जुब्बी। अरे बंद हो गई म्यूजिक। अबे ऐसा मत किया करो। अब आदमी नाचने के मूड में आया तुमने म्यूजिक बंद कर दी नालायक। हाँ आगे चलो। अबे बंद करो उसको नालायक, वो फिर से चालू करके बैठ गया। अरे बंद कर। हाँ आगे चलो ठीक है। तो बेटे ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को आप अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके दिखाएंगे। ओके यस सर डन। रेंट की एंट्री भी ऑलरेडी बेटे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आगे चलो, अब क्या करना है इसके बाद? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 4,80,000। ये है बेटे आपका लास्ट ट्रीटमेंट। ये कह रहे करंट ईयर का प्रॉफिट 4,60,000 का था। बताओ क्या करना है? सर प्रॉफिट है, डेफिनेटली क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहाँ ब्रॉट डाउन करोगे इसको? Credit side of will be P&L. brought down on the Account में credit P&L side of appropriation. profit and loss appropriation account done। सर ड्राइंग में एक चीज समझ नहीं आती है, कब हाँ। प्रॉफिट होता है और कब विड्रॉवल और कैपिटल होता है। थोड़ा जोर से बोलना बेटा अरुण, आवाज नहीं आई। सर ड्राइंग में एक चीज समझ नहीं आती है, कब वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में से है, कब वो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल बेटे है। अगर कुछ अभी हमारे क्वेश्चन में कुछ लिखा है क्या ड्राइंग के बारे में? नो सर। तो बस अप्रोप्रिएशन, सॉरी ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो मान लेना प्रॉफिट के अगेंस्ट में, क्योंकि अगर कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग होगी। ये यार तुम्हारे बैकग्राउंड म्यूजिक ना, कोई सब्जी छुकवा रहा है घर में, कोई पराठे बनवा रहा है, कोई पूड़ी तलवा रहा है, कोई डांस करवा रहा है। अबे तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो मेरी क्लास में? और ऊपर से मेरे को भूख लग जाती है उसके बाद। फिर अभी क्लास तुम्हारी छोड़ के बीच में भाग जाऊंगा मैं खाना खाने के लिए, तो फिर कैसा होगा? हाँ नहीं सर, एग्जाम पास में बहुत ज्यादा। हाँ तो बस सर वो देखो, वो कह रहा सर एग्जाम पास में आप खाना खाने ही मत जाओ, भूखे प्यासे बैठे रहो, बस हमको पढ़ाते रहो नालायक। हाँ तो बेटे मुद्दा ये है कि अगर कभी भी याद रखना कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग होगी तो क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होगा दैट द ड्राइंग हैज बीन मेड अगेंस्ट कैपिटल।
अगर कुछ ना लिखा रहे तो हमेशा आंख बंद करके अज्यूम कर लेना कि ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट के अगेंस्ट में हुई होगी। अभी क्लियर है, हाँ या ना? यस सर क्लियर है। लो बेटे सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई। अब क्या करना है सर? अब तो पैकअप करेंगे। पहले पैकअप किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। हमारे क्रेडिट का टोटल कितना? सर क्रेडिट का टोटल आया 4 लाख, तो डेबिट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 4 लाख। हाँ बेटे 1 मिनट समझाता हूं। बैलेंसिंग फिगर कितना? सर बैलेंसिंग फिगर बचता है 1 लाख रुपीज का। मतलब ये है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब इतना बचा हुआ प्रॉफिट है जो अभी भी पार्टनर्स के बीच में बांटना बाकी है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो इतना बचा हुआ प्रॉफिट है? क्योंकि आपने बेटे जो सैलरी के नाम पे प्रॉफिट बांटा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही माना जाएगा। आपने जो 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे दिए हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू द पार्टनर विल बी कंसीडर्ड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसका पूरा पूरा सीधा सीधा मतलब यहां पर ये है 4 लाख रुपीज के प्रॉफिट में से 1,80,000 का प्रॉफिट आपने पार्टनर को बांट दिया। किसके नाम पे? सैलरी के नाम पे। 1,80,000 में से 1,20,000 का प्रॉफिट आपने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। किसके नाम पे? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। अब बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? सर बचा हुआ प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का। ये भी पार्टनर के बीच में बांटो। किसके नाम पे? सर अल्लाह के नाम पे। अबे अल्लाह के नाम पे नहीं नालायक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के नाम पे। ठीक है, तो यहां पर बेटे बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे चलूं? यस सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कराओ। 1 लाख के प्रॉफिट को अगर आप बेटे 3:4:3 में बांटेंगे तो 30,000, 40,000, 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो भी प्रॉफिट, अब बताओ बेटे प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? बताओ ना बेटे, रिमेनिंग प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होना चाहिए? मैं अनम्यूट कर रहा हूं लेकिन कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ना बजाए, ठीक है? हाँ बताओ बेटे, बचा हुआ प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर यहां पर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन होता तो बचा हुआ प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करते? करंट करंट अकाउंट। अकाउंट में। दोनों केस में एंट्री बदलेगी बेटे, याद रखना। अगर आप फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। लेकिन अगर यहीं पर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन होते तो एंट्री क्या बनती? एंट्री बनती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? हाँ जी सर। यस सर। Yes, तो बेटे sir. बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से आपको कहीं कहीं कुछ ना कुछ चीजें बदलनी पड़ सकती हैं, इसलिए आपका ध्यान चारों तरफ होना चाहिए। ओके सर, डन। लो बेटे बचा हुआ प्रॉफिट भी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आए। अब क्या करना है सर? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो। सबसे पहले आरती हो, मैं तो आरती उतारूं रे। हाँ, क्रेडिट का टोटल है 4,26,000, डेबिट का टोटल होगा 4,26,000, बैलेंसिंग फिगर 4,26,000 अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। यस सर। भारती के नाम पे बेटे यहाँ पर 6 लाख 6 रुपीस लाख का क्रेडिट टोटल, 6 लाख रुपीस का डेबिट टोटल। इसमें से भारती ने 1,20,000 की ड्राइंग कर ली तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 4,80,000। 4,80,000। बेटे कृति का क्रेडिट टोटल 4,34,000, डेबिट का टोटल 4,34,000। कृति ने किसी भी तरह की कोई भी विड्रॉइंग या ड्राइंग नहीं कर रखी है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड। डन? यस सर डन। आगे चलूं? यस सर आगे चलूं। सर इन्होंने तो ड्राइंग्स अकाउंट बनाया, आपने तो कहा था नहीं बनाएंगे। बेटे कोई जरूरत थी? बताओ बेटे, क्या बिना ड्राइंग अकाउंट के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ? बोलो ना हाँ या ना। हो गया सर। हो गया। अब जब जरूरत ही नहीं है तो अननेसेसरी ड्राइंग्स अकाउंट में क्यों बनवाता? लेकिन इन्होंने फिर भी क्योंकि बना के दिया है तो फिर आईसीआई की इज्जत रखने के लिए हम ड्राइंग अकाउंट को भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। और किसी ने मुझसे डाउट भी पूछा था कि सर आपने जो एक लाइन काटी है, कैंसिल करी है, उसको एक बार और समझा दो। शायद सोनू ने पूछा था। आओ बेटे सोनू, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। पढ़ो बेटे, जो लाइन मैंने काटी थी सिर्फ और सिर्फ उतनी ही लाइन को पढ़ो, बाकी मैं सारा मिटा दूं। हाँ सर, अब सारा मिटा दो, इन सब की जरूरत खत्म हो गई है। पूरा क्लीन कर दो सर, पूरा मिटाई दो सर। ये लो बेटे पूरा इकट्ठे। एक लाइन को बेटे मैंने कैंसिल किया था, इसको कैंसिल करने के पीछे का रीजन क्या था अब बेटे ध्यान से समझें।
ये कह रहा है रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी पेड टू कृति वर डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। अब एक बात बताओ, आरती को अगर आपने रेंट पे करना है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये बताओ, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू हाँ, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आरती कैपिटल अकाउंट। सर अरसलान का बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अरसलान देखो बेटे, शायद तुम्हारे बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, शायद। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस। आगे चलते हैं। सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई बात, अरे तो भाई शायद, मैंने क्या कहा, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस। जो इन्फॉर्मेशन आई मैंने फर्दर सप्लाई कर दी, ठीक है ना। अब ये कोई अकाउंट तो है नहीं, ये कोई बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं, तभी आवाज आ रही है। चलो कोई बात नहीं बेटे, अभी इधर सुनो तो मेरी बात अभी। हाँ सर आप बताओ बेटे, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू आरती। आरती को देना था ना। हाँ, आरतीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का रेंट था? तो सर रेंट था 5000 पर मंथ। 5000 ही था ना? यस सर, पर मंथ। तो ये हो गया बेटे टोटल रेंट 60,000। करेक्ट एंट्री होनी थी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। इतना क्लियर है, यस सर नो? यस सर। यस सर। सर क्लास शुरू होकर कितना टाइम हो गया है बेटे? आज हमारी क्लास बिल्कुल शार्प 1:15 पे शुरू हो गई थी। 1:15 पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। हाँ, तो अब आप 1:15 से 2:08 बजे तक का टाइम नोट कर लो। अच्छा, बाकी लोग बेटे हंसना बंद करें, आगे चलो, ठीक है। ओके प्रशांत, आगे चलो, डन। हाँ सर डन। अकाउंटेंट ने बेटे एक गलती कर दी। बताओ बेटे अकाउंटेंट ने क्या गलती करी है? ये कह रहे हैं कि इसने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करवा दिया, यानी रेंट अकाउंट को डेबिट करने की बजाय बेटे अकाउंटेंट ने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करवा दिया बाय ₹60,000। क्रेडिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब उसने आरती के कैपिटल अकाउंट को प्रॉपरली क्रेडिट करवाया है 60,000 से। मैंने कहा बेटे दोनों को कंपेयर करो और बताओ बेटे रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी। तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? बताओ बेटे, तुम रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनाते? और इज्जत से पूछता हूँ, बताओ बेटे आप लोग रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनाते? हाँ सर, ऐसा आप लगा के, सर आप लगा के नहीं बोलोगे ना तब तक कोई जवाब नहीं मिलेगा। इज्जत से बात किया करो सर हमसे। हम कौन है? फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके, बताएं बेटे आप लोग अगर करेक्ट एंट्री बनाते तो क्या बनाते? सबका एक ही सुर में आंसर आएगा सर, रेंट अकाउंट को डेबिट कराओ और ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट कराओ बाय ₹60,000। मानते इस बात को, यस और नो? यस सर। यस सर। और बेटे फिर ये रेंट का खर्चा कहाँ ट्रांसफर होगा? सर ये रेंट का खर्चा ट्रांसफर हो जाएगा फिर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है इतना, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। वही काम इन्होंने कर रखा है। ये देखो बेटे इन्होंने क्या किया है, ये जो 60,000 का रेंट था इसे ड्राइंग्स अकाउंट में क्रेडिट करवाया है। इतना क्लियर? यस सर। और डेबिट कहाँ करवाया है इन्होंने बेटे? इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करवाया है। एक कदम और आगे चलते हैं। सैलरी पे करना था किसको? सर कृति को सैलरी पे करनी थी। तो बताओ बेटे करेक्ट एंट्री आप क्या बनाते? कृति को सैलरी पे करने के लिए आप करेक्ट एंट्री क्या बनाते? सर हम एंट्री बनाते अकाउंट डेबिटेड टू कृति's कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ठीक, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सी's कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितने की सैलरी थी सर? 1,80,000 की सैलरी थी। ओके डन। अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी ये भी बताओ। सैलरी की का ड्राइंग लिख दिया सर, अकाउंटेंट ने सैलरी के खर्चे को ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करवा दिया बाय ₹1,80,000 और कृति के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवा दिया 1,80,000 से। आप बताएं बेटे रेक्टिफाइड एंट्री अगर आप लोग बनाते तो क्या बनाते? सैलरी अकाउंट ड्राइंग अकाउंट। बिल्कुल ठीक, करेक्ट एंट्री आप रेक्टिफाइड एंट्री बनाते सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। कितने रुपए से? सर ये बनाते 1,80,000 से, ठीक है ना। 1,80,000 से ये एंट्री बनाते, ये सैलरी अकाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और साथ में एंट्री कहती है ड्राइंग्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1,80,000। ये लो बेटे इन्होंने ड्राइंग्स अकाउंट को 1,80,000 से क्रेडिट करवा रखा है। इतना क्लियर है, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर डन। उसके बाद सर भारती, इसका सर ये डेबिट कहाँ से? भारती का कैसा हुआ बेटे? यहाँ पर आरती ने, भारती ने और कृति ने जितनी जितनी ड्राइंग करी होगी उस ड्राइंग को यहाँ पर डेबिट करवा दिया गया है, ठीक है ना। अब ये ड्राइंग्स यहाँ पर डेबिट टू बैंक, नहीं बेटे यहाँ पर ये डेबिट नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर आरती ने और कृति ने किसी तरह की कोई ड्राइंग नहीं करी है। ओके हाँ, तो इस तरीके से तो बेटे कुल मिला के यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट का होना या नहीं होना दोनों बराबर हैं, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने हमसे क्वेश्चन में मांगा था एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट।
तो मैंने कहा बेटे जो गलत तरीके से ड्राइंग अकाउंट पहले ही डेबिट हो चुका है, मैंने कहा उसको ठीक करना है, और उसको ठीक करने के लिए अगर मैं ड्राइंग्स अकाउंट ना भी बनाऊं तो भी चलेगा, और अगर मैं इस एडजस्टमेंट को प्रोसेस ना करूं तो भी चल जाएगा, क्योंकि बिना इस एडजस्टमेंट को इतना डिटेल में प्रोसेस करने की बजाय शॉर्टकट में तो ये भी किया जा सकता है ना कि आप सैलरी के खर्चे को वैसे भी डेबिट करवाते, सैलरी के खर्चे को आप वैसे भी डेबिट करवाते, और उसके बाद में यहाँ पर रेंट के खर्चे को वैसे भी डेबिट करवाते। तो बेटे मैंने डायरेक्टली इसको डेबिट करवा दिया, और रेंट के अंदर जो मुझे क्रेडिट करवा के इस एरर की रेक्टिफिकेशन करनी थी वाला पार्ट मैंने किया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे मांगा नहीं, इसलिए उस लाइन का होना नहीं होना सब बराबर था। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? यस सर। सर जैसे मॉड्यूल में हाँ उसने पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट बनाया है, हाँ। तो ये जो 3 चीज उसने जो क्रेडिट की है उसने वो तो 3 चीज, पहले से हाँ। गलत थी, हाँ, तो तो- उसको बैलेंस क्यों निकाला इन लोगों ने? नहीं, तो बैलेंस इसलिए निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट जब तक ठीक नहीं होगा तो ड्राइंग का बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है अपने को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का तो जब तक आप ड्राइंग का बैलेंसिंग फिगर ठीक नहीं करोगे तब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सही बैलेंस कैसे ट्रांसफर होगा? ओके सर, इसीलिए ओके। हाँ, कई बार वही तो होता है ना बेटे, इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में कई चीजें एक्स्ट्रा में इतनी दे देते हैं कि क्वेश्चन समझते समझते आता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में दिमाग से निकल जाता है। लो बेटे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो मेरे हिस्से का था। किसी को क्वेश्चन नंबर 9 में अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। नहीं। नहीं है, आओ बेटे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ एक आध 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे थे जिसकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी थी, ठीक है ना? जैसे कि बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कहा था मैं करवाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दे रखा था। तो पहले बताओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सबसे बना कि नहीं बना? यस सर। हो क्लियर गया। है? आधे लोगों का जवाब नहीं आया, इसका मतलब कईयों ने होमवर्क नहीं किया है, क्या ऐसा ही है? सर इजी नहीं था, कर लिया। हो गया सर। डन है। पक्का सभी ने किया बेटे होमवर्क? जी, देखो जी। बेटे, मैं आपकी कॉपीज तो चेक करूंगा नहीं, ठीक है ना, ये बात सही है, लेकिन अब क्या है, अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ेगी, खुद समझनी पड़ेगी बेटे। अब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़े हो गए हैं, एक लेवल से ऊपर आ चुके हैं। अब कोई भी टीचर बेटे आपके पीछे छड़ी लेके थोड़ा ना घूमता रहेगा कि बेटे होमवर्क करो, कॉपी चेक कराओ, ये कराओ वो कराओ, लेकिन अब आपको अपने लिए खुद सिंसियर होना पड़ेगा। अब आप लोग जैसे देख ही रहो बेटे, जब क्लास शुरू हुई थी तो क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हुआ करते थे? अप्रोक्सीमेटली बेटे 70, 80, 90 स्टूडेंट हुआ करते थे। अब नंबर देखो कितने बचे, 32, और यही पास होने वाले हैं, पक्की बात है बेटे, ठीक है ना? जो आखिरी तक टिका रहेगा बेटे वही सीए की डिग्री लेके जाएगा, और जिसने बीच में दम तोड़ा और बेटे फिर उसके हाथ से डिग्री गई। इसलिए बेटे होमवर्क डेली बेसिस पर आपने खुद ही करते रहना है। हाँ, जो क्वेश्चन ऐसा है जहां पर टीचर की जरूरत है वो क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ये मेरा कमिटमेंट है। आगे चलूं? यस। यस सर। आ जाओ बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में, जल्दी से पढ़ेंगे, फिर धीरे से इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या नयापन है और इसके अंदर कहाँ ट्विस्ट आता है और इसको कैसे प्रोसेस करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आओ बेटे पढ़ना शुरू करें। यस सर, आप पढ़ाना शुरू करो। वीक, एबल एंड लेजी आर इन, नाम भी कितने खतरनाक है, वीक, एबल एंड लेजी आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. It is agreed that interest on capital will be allowed at the rate of 10% per annum and interest on drawing will be charged at the rate of 8% per annum. No interest will be charged or allowed on the current account. यानी करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो उस पर आप कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, और करंट अकाउंट का अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो उस पर आप कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इतना क्लियर है? हाँ, कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया भी जाएगा, और कोई अगर ड्राइंग हुई है तो उस पर इंटरेस्ट लिया भी जाएगा। और आगे चलते हैं। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट ऑफ द पार्टनर। कैपिटल 1 जनवरी 2019 को वीक की कैपिटल, यानी बता रहे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, वीक की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 75,000, एबल के लिए 40 और लेजी के लिए 30,000। करंट अकाउंट, वीक के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 10,000, एबल के लिए 5,000 और लेजी के लिए करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 5,000 का। डेबिट बैलेंस होने का मतलब निगेटिव बैलेंस, आप ऐसा मान सकते हैं। ड्राइंग्स, वीक के लिए 15,000, एबल के लिए 10,000, लेजी के लिए 10,000 ड्राइंग के बैलेंस है। द ड्राफ्ट अकाउंट, बेटे इस वर्ड से हमेशा डरना। कौन सा वर्ड? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट। जहां जहां ड्राफ्ट वर्ड लिखा हो समझ जाना पक्का क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई एरर मिलेगा। जहां जहां लिख दिया ड्राफ्ट अकाउंट तो समझ जाना पक्का क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई एरर है। और 10 काम छोड़ के पहले तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? एरर को रेक्टिफाई करना। ऑलवेज रिमेंबर,
जैसे बेटे हमेशा हम घर के अंदर जब पूजा करते हैं तो पहली पूजा हमेशा भगवान गणेश की करते हैं, उसी तरीके से जहां जहां ड्राफ्ट अकाउंट दिख जाए समझ जाना कि अकाउंट के अंदर कुछ एरर है। 10 काम छोड़ के पहला काम होना चाहिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके बाद ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना, नहीं तो लंका लग जाएगी कहीं पर भी। आगे चलते हैं। ड्राफ्ट अकाउंट ऑफ फॉर 2019 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। चलो भाई ठीक है। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग एंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लो बेटे कितना भला सवाल है, खुद ही कह दिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कई बार तो बेटे ऐसा लिखा भी नहीं होता रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, खुद ही एरर ढूंढो, खुद ही रेक्टिफाई करो, खुद ही उसको इनकॉर्पोरेट करो। यहां तो बेटे सवाल की इंसानियत देखो। आगे चलते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू ₹750 पेड बाय फार्म ऑन 30 जून 2019 हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब बेटे इस क्वेश्चन को समझाना है, और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बेटे पेपर की जरूरत पड़ेगी, पेज की जरूरत पड़ेगी। पेज कहां से उठाऊं? सर कल जहां लिख रहे थे वही लिख दो। बेटे ये वाले क्वेश्चन को अगर भूल जाऊं तो VIMP लिख देना, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत दिन से एग्जाम में आया नहीं है। ऐसे वाले ये जो दोनों क्वेश्चन है ना बेटे, इन दोनों क्वेश्चन को VIMP लिख देना। क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ऐसे वाले दोनों क्वेश्चन अभी तक मई 2018 से लेके अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस बनते हैं। और इस बार बेटे अगर इस अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और आप बेटे बार बार क्वेश्चन को ऐसे बेटे पैर पढ़ के बोलोगे जय नवनीत अग्रवाल सर की, ठीक है ना। मेरे को मालूम है ऐसा भी होने वाला है, तो आगे चलो। ओके सर, डन। लो बेटे एरर की रेक्टिफिकेशन करनी है। बेटे मैंने पहले ही कहा है कि 10 काम छोड़ो, पहले आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन करो, उसके बाद में ही कोई नया काम करना। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की। आपके पास में जहां जगह हो वहां वहां वैसे वैसे लिखते चले जाएं। लो बेटे आओ, पहला एरर पढ़े। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू ₹750 पेड बाय फर्म ऑन 30 जून 2019। बेटे पार्टनरशिप फर्म ने वीक का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अगर आप अकाउंटेंट होते तो बताओ बेटे आप करेक्ट एंट्री क्या बनाते? लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और सोचो। ड्रॉइंग टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। समझ में आई बेटे बात? अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर की LIC प्रीमियम अगर कोई है तो पार्टनर का पर्सनल खर्चा है, और अगर पार्टनर्स का पर्सनल खर्चा पार्टनरशिप फर्म अगर पे करती है तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपका पार्टनर्स की ड्राइंग का खर्चा है, हाँ या ना? Yes, sir. तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹750 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो भी लिखना चाहो। इतना ठीक। अकाउंटेंट ने गलती क्या कर दी ये बताओ? सर अकाउंटेंट ने इसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में चार्ज कर दिया, यानी बेटे अकाउंटेंट ने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करने की बजाय अकाउंटेंट ने मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को क्रेडिट करवा दिया। कितने से? 750 से। बेटे अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं आप अगर अकाउंटेंट होते तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनाते? ड्रॉइंग टू मिसलेनियस Drawings account debit. एग्जैक्टली। और ड्राइंग भी किसका? अरे ड्राइंग अकाउंट भी किसका LIC प्रीमियम था? ये वीक का। वीक। तो ये होना चाहिए था बेटे डब्लूज ड्राइंग्स अकाउंट। तो बेटे आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनती? रेक्टिफाइड एंट्री बनती डब्लूज ड्राइंग्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹750। मैंने अभी भी रेक्टिफाइड एंट्री में गलती कर रखी है, क्या आप बता सकते हैं बेटे रेक्टिफाइड एंट्री में क्या गलत है? अमाउंट नहीं, अमाउंट एकदम सही है। नहीं, अमाउंट तो सही है। अभी भी रेक्टिफाइड एंट्री गलत है बॉस। डेबिट में बैंक आएगा। डेबिट में मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, ऐसा कह रहे हो आप? नहीं, बैंक भी आएगा। अच्छा बैंक भी आएगा, मतलब डब्लूज ड्राइंग अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 750, बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 750 टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। हाँ सोनू ने पकड़ी बेटे बात। बेटे एक बात बताओ, आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पहले कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद? बाद। बात और पहले। जब भी आप पहले कि बाद में?
बाद। और जब भी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में एरर की रेक्टिफिकेशन करते हैं, देन एवरी नॉमिनल अकाउंट इज टू बी रेक्टिफाइड विथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद आई बेटे? स्टेज 3 यस सर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर थर्ड स्टेज में एरर की रेक्टिफिकेशन की जाए, देन एवरी नॉमिनल अकाउंट इज टू बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, यस और नो? यस सर। यस सर। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा ही एक चैप्टर का रिलेशन दूसरे के साथ में एस्टेब्लिश कर दिया? करा है तो बेटे करा है, जो है वो है। आगे चलूं? यस सर, ठीक है, और आगे चलो। और कोई एरर हो तो बताएं। है ना सर? यहाँ पे तो झड़ी लगा रखी है इन्होंने एरर की। ये कह रहा है रिपेयर टू मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज एट द रेट ऑफ 20%। आपने मशीनरी पे 10,000 का रिपेयर करवाया। बताएं बेटे, आप अगर अकाउंटेंट होते तो करेक्ट एंट्री क्या बनाते? एक्सपेंस अकाउंट। रिपेयर अकाउंट डेबिट रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और रिपेयर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 10,000 ही है ना ये? यस सर। हाँ। यस सर रिपेयर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹10,000। बताओ बेटे अकाउंटेंट से क्या गलती हुई है? प्लांट मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी को उसने डेबिट अकाउंट डेबिट टू हाँ प्रॉफिट सर, एंड इन्होंने डेबिट करवा दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट को प्रॉपरली क्रेडिट करवाया है 10,000 रुपीज से। अब बताएं बेटे, आप अगर अकाउंटेंट होते तो बताएं करेक्ट एंट्री क्या बनाते? P&L and debit to plant. प्रॉफिट एंड लॉस हाँ, अब बेटे करेक्ट एंट्री एकदम सही बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किसके लिए डेबिट करवा रहे हो? रिपेयर अकाउंट के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹10,000 एंड प्लांट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹10,000। आगे चलो। यस यस सर। सर अब आगे सुनो ध्यान से। अब बेटे लिखना बंद करें, सबका लिख, पहले या तो लिख लो और फिर मेरी बात सुनना, और या तो लिखना बंद करो और पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है ना? जब गलती से इसने प्लांट अकाउंट में डेबिट किया तो क्या प्लांट का बैलेंस बढ़ गया होगा? यस सर और जब प्लांट का बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया तो आपने बढ़े हुए बैलेंस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, हाँ या ना? यस सर यस सर। तो ऐसा नहीं लग रहा आपने अपनी अकाउंट की बुक में जरूरत से ज्यादा का डेप्रिसिएशन लगा दिया? यस सर 2,000 रुपीज का और जरूरत से ज्यादा का डेप्रिसिएशन लगा दिया है तो इस डेप्रिसिएशन को कम भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गलती से प्लांट अकाउंट को डेबिट करवा दिया। और जब प्लांट का बैलेंस बढ़ गया तो इस बढ़े हुए बैलेंस पे इन्होंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो जितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इन्होंने लगाया था उतने डेप्रिसिएशन को आपको कम भी करना पड़ेगा। यस एक्सेस डेप्रिसिएशन को रिमूव करने के लिए एंट्री क्या बनाओगे? बताओ बेटे, डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो एंट्री क्या बनाई होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डेप्रिसिएशन को जब चार्ज किया होगा तो एंट्री क्या बनाई होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट Depreciation account अकाउंट डेबिट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड कितने रुपए से? सर 10,000 रुपीज का 20%, 2,000 रुपीज से 20,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट को 2,000 डेबिट करवा दिया होगा और 2,000 रुपीज से प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करवा दिया होगा। मानते हैं इस बात को आप? यस सर। यस अब अगर इसको भी ठीक करना हो तो बताओ इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनाओगे? अपोजिट प्रॉफिट एंट्री एंड बना लॉस दो। एडजस्टमेंट सर एक अकाउंट काम डेबिट करो, Debit यहाँ पर to प्लांट अकाउंट को डेबिट करवा दो 2,000 रुपीज से, To और depreciation। डेप्रिसिएशन की जगह क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए Profit प्रॉफिट and एंड loss लॉस adjustment एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करवा दो 2,000 रुपीज से। मानते हैं बेटे? यस सर। बेटे मुझे इन दोनों को कंबाइंड करके एक सिंगल एंट्री बनानी है। क्या बेटे मुझे कोई इन दोनों को कंबाइंड करके सिंगल एंट्री बताएगा? P&L adjustment account debited एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन to plant account. अब बिना ही अमाउंट के एंट्री कंप्लीट। भगवान जाने कौन सी दुनिया में रह के अकाउंटिंग कर रहा हो, मंगल ग्रह के प्राणी हो जहाँ पे करेंसी नहीं चलती। Sir, P&L adjustment account debited to plant account 8,000 8,000 ठीक है, यस बिल्कुल ठीक। बेटे एंट्री में देखो क्या है, एंट्री कह रही है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कराओ 10,000 से। अगली एंट्री कहती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कराओ 2,000 से। तो 10,000 का डेबिट 2,000 का क्रेडिट अगर दोनों को मैं सेट ऑफ कर दूं तो क्या बच गया?
सर बच 8,000 गया यहाँ पे का प्रॉफिट debit एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹8,000। समझ में आया बेटे सबके? Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. एंट्री कहती है यहाँ पर क्या, प्लांट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 10,000 और एंट्री कहती है प्लांट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2,000। दोनों को अगर मैं सेट ऑफ कराऊं तो क्या हो जाना चाहिए सर? प्लांट plant अकाउंट को account क्रेडिट 8,000 करा दो यहाँ पर ₹8,000 से। समझ में आ गई बेटे रेक्टिफाइड एंट्री? Yes, sir. यस सर। सर हमें तो पूरा यकीन है कि हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं। नहीं बेटे, हम पार्टनरशिप ही पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 ऑफ एबल फॉर द प्लेजर ट्रिप टू यूके पेड बाय द फर्म ऑन 30th जून। बेटे अपने खुशी के लिए, अपने मजे मस्ती के लिए यहाँ पर एबल साहब यूके घूमने गए। उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹3,000 के थे, पार्टनरशिप फर्म ने पे किए। अगर आप अकाउंटेंट होते तो बताएं बेटे मेरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट कि बेटे आप करेक्ट एंट्री क्या बनाते? ड्रॉइंग Drawing अकाउंट account डेबिट debit इनटू to कैश cash अकाउंट। क्या बात है बेटे, क्या बात है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 3,000। बाप रे, 3,000 3,000 में यूके से घूम के आ गई। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट ने क्या कर दिया ड्रॉइंग से सर? ट्रैवलिंग डेबिटेड एक्सपेंस डाल टू दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ओ माय गॉड बेटे, अकाउंटेंट ने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करवा दिया। और ड्राइंग का क्रेडिट कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करवा दिया ₹3,000 से एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को क्रेडिट करवाया होगा ₹3,000 से। यस सर। ए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, Drawing account debit to paying reducing. ये बात ड्राइंग्स सवाल पूछने के पहले ही जब जवाब आए ना बेटे तो मजा आता है। ड्राइंग्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹3,000 एंड क्रेडिट क्या करवा दूं सर? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कराओ सर। P&L appropriate, सर sorry, क्रेडिट adjustment. करवाओ प्रॉफिट एंड लॉस Adjustment एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए से क्रेडिट करवाओ? 3,000. 3,000. और आगे पढ़ के देखते हैं इसके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, एबल, वीक एंड लेजी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अब आपके पास में दो तरीके हैं। या तो आप पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के आप अपना करेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। यानी स्टेप नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टेप नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्टेप नंबर 3 पार्टनर्स करंट अकाउंट। या तो बेटे एक तरीका ये भी है कि क्यों ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को और क्यों ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मर्ज करके एक सिंगल अकाउंट बना दिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। और जितने एरर को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ठीक करने वाले हैं उन सारे एरर को सीधे सीधे बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही ठीक करके दिखा दिया जाए। आगे चलूं? यस Yes, सर। sir. सर दोनों में से आपके हिसाब से कौन सी मेथड यहाँ पर सही है? पहली मेथड ज्यादा सही है कि पहले आप अपना करेक्टेड प्रॉफिट निकालें, फिर करेक्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद आप उस करेक्टेड प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं। शुरू करें? यस सर। यस सर, शुरू करो। चलो तो बनाओ बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट अकाउंट। बनाया कि नहीं बनाया? इन्होंने कहीं नहीं बनाया कि हे भगवान कैसे कैसे पाप करते हैं ये लोग भी। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। वर्किंग नोट में किया है सर शायद। वर्किंग नोट में प्लस माइनस किया ना, मजा नहीं। प्लस माइनस बेटे अपन अकाउंटेंट लोग हैं, अपने को प्लस माइनस नहीं समझता, अपने को क्या समझता है? डेबिट डेबिट क्रेडिट। तो लो बेटे एक बनेगा आपका सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर तो बताओ ये बेटे। वर्किंग में दिखाना है कि अपन ऐसे ही बना सकते हैं नॉर्मल वर्किंग में सॉल्यूशन दिखा में? दो, वर्किंग में दिखा दो। ऐसे ही बना दिया तो भी चलेगा क्योंकि आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम द मेन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना? ओके। यस तो अगर आपने इसको वर्किंग नोट में दिखाया तो भी चलेगा और मेन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में दिखाया तो भी चलेगा। आगे चलते हैं। बताओ बेटे करंट ईयर का प्रॉफिट कितना बताया गया था क्वेश्चन में? आप क्वेश्चन तुम्ही को पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा। व्हाट इज द रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर? 60,000. 60,000. 60,000 का रिपोर्टेड प्रॉफिट था। तो बेटे यहीं पर इसको क्रेडिट, अब क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, इसे क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर दिया जाए। लिख दो बेटे यहां पर बाय रिपोर्टेड प्रॉफिट। रिपोर्टेड प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। अब अपने एरर की रेक्टिफिकेशन करना शुरू करो।
पहले एरर की रेक्टिफिकेशन कहती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹750। इसको 750 से क्रेडिट करवा दो और यहाँ पे लिख दो बाय डब्लूज ड्रॉइंग्स अकाउंट। अकाउंट। दूसरे एरर की रेक्टिफिकेशन कहती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹8,000। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹8,000। ये कौन सी गलती थी भाई? सर ये प्लांट की गलती थी, तो लिख दो यहाँ पर प्लांट अकाउंट। तीसरे एरर की रेक्टिफिकेशन कहती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹3,000 और ये कौन सी गलती थी सर? दिस एरर वाज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सारे एरर रेक्टिफाई हो गए। अब बेटे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को बैलेंस कराओ। बताओ बेटे क्रेडिट का टोटल कितना? 63,750। 63,750। डेबिट का टोटल 63,750। बैलेंसिंग फिगर बताओ बेटा। 55,750। 55,750 ये होगा बेटे आपका। अब इसको आप या तो करेक्टेड प्रॉफिट कह लें या तो आप इसको एडजस्टेड प्रॉफिट कह लें, जो नाम से, या तो आप इसको रेक्टिफाइड प्रॉफिट कह लें। जो नाम से आप इसको लिखना चाहते हैं वो नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर, डन। यस सर। तो हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आया बेटे 55,750 रुपीज का। अब इस करेक्टेड प्रॉफिट को लेकर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे प्रिपेयर करते थे वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। काम शुरू करें। यस सर। यस सर। यहां तक सभी ने अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लिया हो तो बताएं। यस सर। डन। डन सर। डन। डन तो फिर चलो आगे। यस सर। लो बेटे आपका करेक्टेड प्रॉफिट है 55,750 का। ओके सर, डन। अब इसके बाद और क्या करना है? तो बस बेटे क्वेश्चन ने जो जो एडजस्टमेंट करने बोले वो सारे एडजस्टमेंट कर दो। क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले बेटे हमें प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % अलाउ करना था? सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 10% सर। सर 10% पर एनम ओपनिंग कैपिटल पे। वीक की ओपनिंग कैपिटल 75,000, इसका 10% 7,500। 40,000 का 10% 4,000। 30,000 का 10% 3,000। तो ये हो गया 7,500, 4,000 and 14,500। बराबर 14,500, 7,000, 4,000, 3,000। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ में कहाँ क्रेडिट होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सर पर्टिकुलर में ड्राइंग एबल अकाउंट डेबिट होगा इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंस। वो भी चलेगा बेटे वैभव, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट में सर डेबिट करवाओ। कहाँ गया यार? इंटरेस्ट ऑन, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना। हाँ, क्रेडिट करवाना पड़ेगा, सॉरी। क्रेडिट कराना पड़ेगा। 7,500, 4,000 and 3,000। आगे आ जाओ बेटे। और क्वेश्चन की अगली इंफॉर्मेशन क्या है? ड्राइंग 8%। सर ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ओके, तो बेटे ड्राइंग का ऑलरेडी एबल का बैलेंस है 15,000 का पहले से, वीक का, एबल का 10,000 और लेजी का 10,000। तीनों के ऑलरेडी डेबिट बैलेंस ड्राइंग के दिए हुए हैं। और अभी आपके एरर की रेक्टिफिकेशन में ड्राइंग के साथ में कुछ नए एडजस्टमेंट भी हुए हैं। जैसे कि पहले एरर की रेक्टिफिकेशन कहती है कि यहाँ पर वीक के ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करवाओ 750 रुपीज से। और जैसे ही आप वीक के ड्राइंग अकाउंट को 750 से डेबिट करवाएंगे, वीक का ड्राइंग अकाउंट 750 से प्लस हो जाएगा। ये लो बेटे। उसके बाद अगला, सर इसमें तो कोई ड्राइंग अकाउंट का एडजस्टमेंट है भी नहीं। तीसरे केस में आओ। तीसरा केस कहता है, ये कौन था ड्राइंग? ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाली ड्राइंग किसकी थी? एबल की थी ना? एबल की। एबल की 8,000। एबल्स ड्राइंग अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹3,000। इसका मतलब एबल की जो ड्राइंग है वो भी 3,000 से प्लस हो जाएगी। तो बताओ बेटे रिवाइज्ड ड्राइंग कितनी हो गई? 30,000। 13,000। हाँ, वीक के लिए हो गई 15,750, एबल के लिए हो गई 13,000 और लेजी के लिए हो गई 10,000। डन? यस सबको सर। समझ में आ गया Yes, बेटे? sir. रिवाइज्ड फिगर ऑफ ड्राइंग, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं? सर No, कोई sir. दिक्कत नहीं है। आप आगे चलो सर शानदार तरीके से। और ये जितनी भी ड्राइंग होगी इस ड्राइंग को बेटे आप लो बेटे 15,000 प्लस 750, 15,750, 10,000 प्लस 3,000, 13,000 और 10,000 की जगह 10,000। इतना क्लियर?
जी जितनी भी आपकी ड्राइंग है इसको करंट अकाउंट में डेबिट करवाओ। कहाँ है भैया ड्राइंग? अच्छा, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ में डेबिट नहीं, ये लो 15,000 का ये 750, ये 10,000, ये 3,000, ये 10,000, ये आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यहाँ पर डेट नहीं दी हुई है, इसलिए आप ऑन एन एवरेज 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। वीक के लिए 630, एबल के लिए 520 और लेजी के लिए 400। सर इसका क्या होगा? ये बेटे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डेबिट होगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट और साथ में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आप इसे डेबिट करवाएंगे। ओके सर, ये भी हो गया। और अगली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की क्या कहती है बेटे? ढूंढो, पूछो सवाल से कि बता सवाल, ये जो तेरे पास है सब बता दे, हम सबको निपटा लेंगे। सर क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस इतने इतने हैं, क्या हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है? क्या हमसे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बोला मांगा नहीं है? है, बोला नहीं बोला नहीं है सर, No, ये sir. बनाएंगे। डेट है बेटे मोहम्मद अरसलान, डेट नहीं है। असल में ये जो एडिशनल ड्राइंग थी सिर्फ उनकी डेट है, बाकी पूरी ड्राइंग की डेट नहीं है, इसलिए मैंने ओवरऑल ड्राइंग पे एवरेज बेसिस पर 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकाला है। आगे चलूं? यस सर। यस सर। तो बेटे अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आपके किसी काम के नहीं रहे। करेंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए, क्या ये हमारे काम के हैं? सर बिल्कुल काम के हैं, क्योंकि हमने करेंट अकाउंट बनाना है तो इनके ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन तो करने पड़ेंगे ना। यस सर, ये लो बेटे। वीक का क्रेडिट बैलेंस 10,000, एबल का क्रेडिट बैलेंस 5,000 और लेजी का डेबिट बैलेंस 5,000। क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में और डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करें। 10,000 5,000 क्रेडिट साइड, 5,000 डेबिट साइड। 10,000 वीक, एबल का 5,000 और लेजी का डेबिट बैलेंस आपने डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करना है। इतना क्लियर? यस सर, इतना क्लियर। वैभव, माइंड योर ओन बिजनेस बेटा, ठीक है? हाँ नौटंकी बंद करो वैभव, चुपचाप बेटे पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? ओके सर, डन। और वैसे भी तुम्हारे किसी दोस्त को भेजे गए मैसेज उस दोस्त तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक मैं नहीं चाहूंगा। इसलिए वैभव बेटे तुम शायद भूल गए, व्हाट्सएप पे टाइप करने की बजाय तुमने जूम ऐप पे टाइप कर दिया है। आगे चलूं? आगे चलते हैं। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस बेटे पैकअप करो। सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो गई? हाँ सर, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो गई। चाहो तो एक बार चेक कर लो। कैपिटल अकाउंट आपके काम के है नहीं, करंट अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफर कर दिए, ड्राइंग को जो भी रेक्टिफाई करना था कर दिया, सारे एरर की रेक्टिफिकेशन हो गई है। अब आप बेटे अपने क्वेश्चन को पैकअप करें। क्वेश्चन को पैकअप करेंगे तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पैकअप करें। क्रेडिट का टोटल है 57,300, डेबिट का टोटल होगा 57,300। यहाँ पर बेटे 14,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 42,800। और ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये वीक, एबल और लेजी के बीच में 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 21,400, 10,700, 10,700। डन। अब बेटे ये क्वेश्चन आपको क्लास खत्म होने के बाद शाम को एक बार खुद सेल्फ बेसिस पे सॉल्व करके देखना है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पार्टनरशिप के साथ में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी अच्छा खासा इनपुट आ जाता है। सर ये क्वेश्चन अप्रॉक्स कितने मार्क्स का आ सकता है? ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का। क्वेश्चन पे 5 मार्क्स का बहुत ज्यादा हुआ तो 6 दे देंगे, और क्या है। तो बस तुम क्या बेटे, तो तुम क्या कर रहे हो इंस्टीट्यूट से? नहीं, मैं 10-15 का समझा था। 10-15 का बेटे, इतने मार्क्स बेटे जब इंस्टीट्यूट वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन में देने लगे ना तो सड़क पे घूमता हुआ हर दूसरा आदमी तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा। जिससे पकड़ के पूछोगे ना कि भैया तुम कौन हो, तो कहेगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अगर बेटे इंस्टीट्यूट वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे 10-10, 15-15 मार्क्स देने लगे तो कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो फाइनल अकाउंट है। हाँ बेटे चलो, अभी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स अगर आ भी गया, इंस्टीट्यूट आप पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो भी गई तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये वाला। इससे ऊपर की तो उम्मीद ना करें आप। सर अकाउंट से ही बोनस क्वेश्चन आते हैं? हाँ क्यों नहीं आएंगे बापा। आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें।
यस राम रहीम, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा काय का स्क्रीनशॉट लोगे यार? सर रेक्टिफिकेशन का एक बार हाँ स्क्रीनशॉट ये लो लेना था। ये लो बेटे, मैं पूरा, हाँ ये रहे आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले पॉइंट। एक मिनट रुक जाओ, मैं ठीक कर दूं। हाँ ये लो बेटे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सारे एरर की रेक्टिफिकेशन ऑलरेडी की हुई है। सर एक बार जो लिखा था नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज अलाउ ऑन करेंट अकाउंट वे लॉस, क्या मतलब क्या था? एक मिनट वो भी दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटे सभी ने? यस सर। जिसको भी जरूरत है, जिसने ना लिखा हो, जिसको जरूरत है, उन सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बताएं। डन। डन, चलो आगे चलो। हाँ इसके बाद बेटे मैंने और अपने हिसाब से गोदागादी करी थी सॉल्यूशन के समय। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने अलग से बनाया था। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहे तो इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। डन। किसी पे छोटा बेबी खेल रहा है। डन सर। नहीं वो नीचे खेल रहा है। लो बेटे, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो इस तरीके से प्लस माइनस करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप में कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हमको डेबिट और क्रेडिट देखने की आदत होती है, इसलिए प्लस माइनस के साथ में बहुत ज्यादा कंपेटेबल नहीं हो पाते, इसलिए दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। ठीक, और तो बाकी कुछ बचा नहीं है जिसका तुम आप लोग बेटे स्क्रीनशॉट लें। आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। यस सर। Ram and Rahim are in the partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:2. As Ram, on account of his advancing years, feels he cannot work as hard as before, the chief clerk of the firm Ratan is admitted as a partner with effect from 1st January 2019 and becomes entitled to 1/10 of the net profit and nothing else. The mutual ratio between Ram and Rahim remain unaltered. बेटे कहानी कुल मिला के ये कह रहे हैं कि पहले पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर थे, एक था राम और एक था रहीम। इनके बीच, अबे फूल गोभी पत्ता गोभी बाद में बेच लेना, उधर जाके बेच, नालायक सब यहीं बेच लेगा। आगे चलो। पहले बेटे 2 ही पार्टनर थे, राम और रहीम। राम को बेटे अब ऐसा लगने लगा कि शुरुआती दौर में मैं जितनी मेहनत किया करता था, अब इतनी मेहनत करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो राम ने कहा एक काम करो, हमारा जो चीफ अकाउंटेंट है उसी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना लिया जाए। और इसी मद्देनजर यहाँ पर बेटे इनका जो अकाउंटेंट था जिसका नाम था रतन, इसको ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बना लिया गया। और ये कह रहा है रतन को हम प्रॉफिट पे 1/10 का शेयर देंगे। द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन द राम एंड रहीम रिमेन अनऑल्टर्ड। लेकिन राम और रहीम के बीच का जो रेशियो है वो एज इट इज जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। ओके डन। बिफोर बिकमिंग पार्टनर रतन वॉज गेटिंग सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। ये कब की बात बता रहे हैं सर? बात बहुत पुरानी है, बीते जमाने की कहानी है। जब रतन हमारी कंपनी का चीफ अकाउंटेंट हुआ करता था तब उसे हम 500 रुपये पर मंथ की सैलरी दिया करते थे। अब 500 रुपये की पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 महीनों की सैलरी कितनी हो गई? 6000 रुपीज की इसको सैलरी दिया करते थे। फिर नेट प्रॉफिट में से रतन की सैलरी और रतन का कमीशन माइनस करने के बाद जो बचा हुआ है उसमें से इसे 4% का कमीशन और दिया करते थे। है याद करो बेटे, छोटे छोटे बच्चे थे, 11th-12th में पढ़ रहे थे, एक मैनेजर कमीशन निकालते थे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वही कहानी यहाँ पर भी आ गई। तो ये भी क्या कह रहे हैं? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बताओ बेटे इसका कमीशन कैसे निकलेगा? सर एक काम करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100+%। नहीं बेटे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से 6000 सैलरी के माइनस होंगे। सैलरी के 6000 माइनस होने के बाद फिर होगा बेटे रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। याद आया? हाँ सर, और आगे चलते हैं। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज अ पार्टनर in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued as a chief clerk should be taken out of the Ram share of profit। बेटे पूरे के पूरे क्वेश्चन की अगर जान है कोई पैराग्राफ तो वो ये पैराग्राफ है।
और अगर इस क्वेश्चन में किसी को सॉल्व करते समय कोई दिक्कत गई होगी तो सिर्फ इसी पैराग्राफ ने उसे परेशान किया था। अरे सर हमने तो सॉल्व भी नहीं किया, कहाँ से परेशान करेगा? परेशान तो तब करता है ना सर जब हमने सॉल्व किया होता। आप भी सर बड़े ना बिल्कुल धोखे में रहते हो कई बार। मैंने कहा आगे चलो, ठीक है कोई बात नहीं। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2019 इज ₹1,10,000। लो बेटे, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और ये कह रहे हैं कि इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, ठीक है ना। पहले मैं तुमको ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूँ, लिखना पढ़ना डेबिट क्रेडिट तो आपस में होता रहेगा। आगे चलें। यस सर, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 की। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। डन? यस सर डन। चलो आगे बताओ। पहले तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारा? रिपोर्टेड प्रॉफिट कितना था? 1,10,000 सर रिपोर्टेड प्रॉफिट है हमारा 1,10,000 रुपीज का। ये 1,10,000 का प्रॉफिट किस किस के बीच में बंटना चाहिए? अभी तो कोई भी कंडीशन अप्लाई है, सब भूल जाओ। पार्टनर्स। सर पार्टनर्स के बीच में बांटो। 3 पार्टनर है बेटे तुम्हारे पास। एक है कौन? राम रहीम। नहीं, राम और रहीम इस बार अलग अलग है। जो राम और रहीम एक नाम वाले पर्सन है वो बेटे जेल के अंदर है, ठीक है ना। इसलिए राम के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद रहीम बोला करेंगे। आगे चलें। यस सर, राम एंड रहीम, ऐसा ठीक है ना। और एक पार्टनर और आया, कौन? रतन। ठीक है बेटे, ये कह रहा है रतन को 1/10 का शेयर देना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले रतन को ही 1/10 का शेयर दे के खत्म कर दिया जाए? यस सर। जी ठीक है बेटे, रतन को ही पहले 1/10 का शेयर दे दो और रतन की कहानी खत्म करो। 1,10,000 इंटू 1/10, बोलो बेटे कितना? 11,000। 11,000 तुमने दे दिए रतन को। तो अब बताओ राम और रहीम के लिए कितना प्रॉफिट बच गया? 99,000। बैलेंस बच गया सर 1,10,000 का 11,000 माइनस कर दो तो ये बच गया 99,000। अब ये 99,000 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? राम एंड राम रहीम। एंड रहीम। ये राम और रहीम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। बचा हुआ प्रॉफिट राम और रहीम के बीच में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:2। उन्होंने क्या रखा? राम और रहीम के बीच में जो पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चला आ रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। राम और रहीम के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं से भी नहीं बदलेगा। तो राम के हिस्से में 3/5, रहीम के हिस्से में 2/5। तो बताओ बेटे 99,000 का 3/5 कितना? 59,400। 59 जी सर, 59,400। और रहीम के लिए 39,600। अरे लिखने तो दे बेटा। हाँ अब बोल। 39,600। 39,600। डन, इतना तो बढ़ गया। तो अगर कोई सीधा सीधा क्वेश्चन होता तब तो इस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके हम कहानी खत्म कर देते। लेकिन एक बेटे स्पेशल क्लॉज डल गया इनका, और स्पेशल क्लॉज में बड़ी अजीब सी क्वेश्चन ने डिमांड कर दी। वो क्या है? सुनो। अमाउंट। It is provided in the partnership deed that share of Ratan's profit as partner। तो सबसे पहले बेटे इसी की लाइन की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहे हैं? द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज पार्टनर। जब आपने रतन को पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर बना लिया तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है, बताओ बेटे रतन का प्रॉफिट का राम और शेयर रहीम कितना के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरे मतलब नहीं, उनसे नहीं, लिया अरे, जाएगा। इतनी जल्दी बेटे, हम अकाउंटेंट लोग हैं, हमारे लिए बेटे पेशेंस सबसे जरूरी है। आराम से पहले मेरी बात तो सुनो। तो बताओ बेटे ये इतना जो फ्रेज लिखा है ये किसकी बात कर रहा है? सर ये बात कर रहा है 11,000 रुपीज की। बताओ बेटे जब आपने रतन को पार्टनर बनाया तो उसका प्रॉफिट में शेयर कितना आया? 11,000 रुपीज। तो बेटे ये जो फ्रेज लिखा है ये पूरा का पूरा फ्रेज सिर्फ किसके लिए लिखा हुआ है? 11,000 रुपीज के लिए लिखा हुआ है। समझ में आई बात यहां तक? इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट। बेटे इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट, बेटे कभी भी एक्सेस निकालना हो तो एक्सेस कैसे निकाला जाता है? सर डिफरेंस के, यानी एक अमाउंट में से दूसरे अमाउंट को माइनस कर दिया जाए तो जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सेस। तो 11,000 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे एक्सेस मिले? तो क्वेश्चन ने कह रखा है इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड if he had continued as a chief clerk।
यानी कि बेटे इसमें से वो अमाउंट माइनस करो जो उसे मिलता अगर वो एज अ चीफ अकाउंटेंट या चीफ क्लर्क ही काम करता रहता। तो बताओ बेटे थोड़ी देर के Salary लिए, and commission? अगर हाँ बेटे अगर मिस्टर रतन हमारी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ना बनते तो मिस्टर रतन को आप क्या क्या देते? सैलरी एंड कमीशन। सर हम 500 per रतन को month। देते सबसे पहले सैलरी। बताओ बेटे कितनी सैलरी देते तुम रतन को? 6,000 6,000 सर 6,000 रुपीज की सैलरी देते। और क्या देते? कमीशन कमीशन कितना देते ये बताओ। सर हमारा टोटल प्रॉफिट है 1,10,000 रुपीज का है, इसमें से पहले 6,000 की सैलरी माइनस करते इनटू, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है इसलिए रेट 4% डिवाइडेड बाय 100 4%। तो ये कितना हो गया बेटे? 1,04,000 इंटू 40। 4 डिवाइडेड बाय 104। बोलो कितना? 40। 4,000। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने 4% कर लिया, 4,000 होगा। 4,000। 4,000। तो बेटे अगर ये चीफ अकाउंटेंट होता तो हम इसे कितनी सैलरी देते? 10,000। सब मिला के तो 10,000 देते ना। सैलरी के नाम पे 6,000, कमीशन के नाम पे 4,000। तो बताओ बेटे इसको चीफ अकाउंटेंट की पोजीशन से हटा के हमने जब इसे पार्टनर बना दिया तो कितनी एक्सेस पेमेंट हो रही है? 1,000 रुपए का 1,000 रुपीज की एक्सेस पेमेंट है। तो लिख देता हूँ बेटे यहीं पर एक्सेस पेमेंट टू रतन। 1,000 रतन को एक्सेस पेमेंट होगी 11,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज की। अब ये 1,000 की जो एक्सेस पेमेंट हो रही है किससे वसूला जाए? तो क्वेश्चन कहता राम है एंड रहीम से शुड नहीं फिर वही राम और रहीम राम और रहीम राम और रहीम। अबे रुको तो पढ़ तो लो पहले सवाल। पेशेंस बेटे पेशेंस। काश बेटे कोई पेशेंस की जड़ी बूटी होती तो मैं तुम्हें पार्सल करके भिजवा देता। हर बार राम और रहीम नहीं बोलना है अपने को। कभी कभी सिर्फ राम भी अकेला आ सकता है, कभी कभी रहीम भी अकेला आ सकता है, ठीक है ना। हाँ पढ़ तो लो पहले सवाल। हाँ पढ़ो क्या लिखा है? शुड बी टेकन आउट ऑफ राम शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी कैसे रहीम से भी ले लूं मैं इसको? हाँ सर राम से लेंगे। तो बेटे 1,000 की जो एक्सेस पेमेंट है वो 1,000 की एक्सेस पेमेंट किसके अकाउंट में से माइनस होगी? राम। राम के कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगी और ये किसको दे दी जाएगी? रहीम रहीम को दे दी जाएगी। समझ में आया बेटे? तो बेटे 1,000 रुपीज आप कहाँ से माइनस करेंगे? राम के प्रॉफिट के शेयर में से। और ये 1,000 रुपीज आप किसको दे देंगे? रहीम को। तो 1,000 राम में से माइनस और 1,000 रहीम में प्लस। तो रहीम का फाइनली प्रॉफिट, राम का फाइनली प्रॉफिट का शेयर कितना आया? रतन को पैसे मिले तो रहीम को हम आप रहीम को क्यों दे रहे हैं पैसे? थांबा पहा आणि पुढे सला, ऐसा हमारी मराठी में बोलते हैं, है ना। तो अभी पहले सुन तो लो बेटा, एक बार लिख तो लेने दे फिर समझाता हूँ ना। हाँ सुनो। 39,600 में 1,000 और ऐड कर दूं तो रहीम का शेयर कितना? 40,600। सर सवाल ये है कि राम से पैसे लेना है तो 1,000 रुपीज तो यहाँ से हमने माइनस कर दिए, उतना तो ठीक है, यहाँ तक तो बात एकदम क्लियर है। लेकिन सर आपने रहीम में ऐड क्यों किया आप ये बताओ? हाँ रहीम में ऐड क्यों किए ये बताओ बेटे? इसलिए ऐड किए, रहीम में सीधे सीधे असल में काम किया तो मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन सोचो अगर रतन हमारा अकाउंटेंट होता तो हम उसे कितनी सैलरी और कमीशन देते? 10,000। 10,000। सर अगर रतन हमारा अकाउंटेंट या चीफ क्लर्क होता तो हम उसे, अब बेटे ध्यान से देखना ठीक है ना, जिसको डाउट है उनके डाउट के लिए मैं अलग से वर्किंग कर रहा हूँ। अगर रतन हमारा अकाउंटेंट होता, चीफ क्लर्क होता तो हम उसे 10,000 रुपीज की पेमेंट करते। बिल्कुल सर 10,000 रुपीज की पेमेंट करते। तो फिर तुम्हारे पास में कितना प्रॉफिट बच जाता राम एंड रहीम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 1 लाख रुपीज। सर तो हमारे पास में 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट बच जाता। 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट राम और रहीम के बीच में आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते? 3:2। बांटो कितना कितना होता है? 60,000, 40,000। 40,000। राम के लिए 60,000, रहीम के लिए 40,000। मानते हैं आप इस बात को? यस सर।
अब रहीम को आपने बना लिया, सॉरी रतन को आपने बना लिया पार्टनर। जी पार्टनर बनाने के चक्कर में उसको प्रॉफिट का 1/10 शेयर पे करना है, और 1/10 शेयर कितना कैलकुलेट होता है? 11,000 यानी बेटे अभी तक आपने रतन को सिर्फ 10,000 रुपीज दिए, मानते हैं इस बात को? यस सर, इसको प्रॉफिट के शेयर के हिसाब से 1,000 रुपए और पे करने चाहिए। यस सर, ये 1,000 लोगे किससे? राम से राम से राम से 1,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे तो 59,000। अब क्लियर है? यस सर। पर Yes, 400 sir, clear. अच्छा ठीक तो है रतन ठीक को है कितने पैसे मिल गए? 11,000 रुपए प्रॉफिट शेयर के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? यस आ सर। गया। यस आ गया ना। और 1,000 रुपए जो लेने थे वो किससे ले लिया आपने? राम से ले लिया। राम अब वर्किंग समझ में आई सबको? यस सर हाँ, तो सर ये पहली वाली वर्किंग क्या थी, ये दूसरी वाली वर्किंग क्या है? बेटे पहली वाली वर्किंग मैंने जो करी थी वो डिफरेंस निकालने के लिए करी थी कि अगर मुझे यहाँ पर रतन को एज अ चीफ क्लर्क अगर पेमेंट करनी होती तो मैं कितनी पेमेंट करता, और एज एन अकाउंटेंट अगर मुझे पेमेंट करनी पड़ती तो कितनी पेमेंट करनी पड़ती। ठीक है ना? तो सर राम ने अपनी जिम्मेदारी पे से बनाया है। हाँ बिल्कुल। लो बेटे अब अगर मैं इसका फाइनल सोल्यूशन लिखूं तो फाइनल सोल्यूशन में सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सर फाइनल सोल्यूशन में अब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, यहां तक की वर्किंग सबको समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ? यस सर, यस सर अभी मैंने आपको, आप ये समझ सकते हैं कि इतना पूरा डायग्राम बना के इतना सब लिख लिखा के मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाया है, आंसर नहीं समझाया है। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर, डन। चलो सर, तो अब फाइनली बताओ कि सर अगर इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते सही तरीके से तो आंसर क्या लिखते? तो लो बेटे सेकंड का आंसर मैं लिखता सबसे पहले, रेम्यूनरेशन ऑफ रतन एज चीफ क्लर्क। अगर रहीम चीफ क्लर्क होता तो उसे क्या रेम्यूनरेशन दिया जाता? सर एज अ चीफ क्लर्क उसे दी जाती सैलरी 600 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ इज इक्वल टू 5,000 ही होगा ना? नहीं, 500 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ इज इक्वल टू 6,000। अभी ठीक है? यस सर और उसे क्या दिया जाता? सर उसे दिया जाता कमीशन 1,10,000 का। इसमें से पहले 6,000 की सैलरी माइनस करते, फिर लिखते 4 डिवाइडेड बाय 104, 4,000 का कमीशन। तो एज अ चीफ क्लर्क हमारे रतन का रेम्यूनरेशन बनता है 10,000 रुपीज का। आगे चलूं? मोहम्मद अरसलान बेटे अब फिर से समझो, मैं फिर से समझा रहा हूं एक बार और। अगर रतन हमारा चीफ क्लर्क होता, जैसे पहले चीफ क्लर्क था, अगर वैसा ही चीफ क्लर्क अभी भी कंटिन्यू रहता, अभी भी चीफ क्लर्क ही बना रहता, तो हम उसको कितनी सैलरी पे करते? 10,000 की सैलरी पे करते। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटे ये हो गया पॉइंट नंबर ए। अब पॉइंट नंबर बी में निकालो यहाँ पर प्रॉफिट शेयर ऑफ मिस्टर रतन। प्रॉफिट शेयर ऑफ मिस्टर रतन। रतन का प्रॉफिट शेयर कितना होगा? तो भाई रतन को अगर आपने पार्टनर बना लिया तो रतन तो 1,10,000 के प्रॉफिट में से 1/10 का प्रॉफिट शेयर मांगेगा। कितना हो गया? 11,000। इतना ठीक है? यस सर यस सर। तब यहां पे निकालो बेटे एक्सेस पेमेंट टू रतन। एक्सेस पेमेंट टू रतन। रतन को एक्सेस पेमेंट कितनी होगी? सर एक्सेस पेमेंट होगी 11,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज की। यहां तक समझ में आया बेटे अरसलान और बाकी सभी स्टूडेंट को? यस सर यस सर, इतना समझ में आ गया। एक्सेस पेमेंट हमने किससे रिकवर करनी है? राम से। राम से। तो यहीं पे लिख दिया जाए बेटे टू बी रिकवर्ड फ्रॉम राम। टू बी रिकवर्ड फ्रॉम राम। राम से रिकवर करनी है। इतना क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पर इसको रिकवर करने के लिए अब सीधा सीधा हिसाब किताब बना लें। यहाँ पर आप टोटल प्रॉफिट बताओ बेटे, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,10,000। ठीक है? इसमें बेटे सबसे पहले रतन को आप जो बेसिक सैलरी और कमीशन देते थे वही दें। दे दिया 10,000। अब उसके बाद में देखें आपका बैलेंस प्रॉफिट कितना है? सर बैलेंस प्रॉफिट बच गया हमारा 1 लाख रुपीज का। और ये 1 लाख रुपीज का बैलेंस प्रॉफिट किसके बीच में बटेगा? राम एंड रहीम। राम एंड रहीम के बीच में बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा।
राम के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया सर? ये आया 1 लाख रुपीस का 3/5 इज इक्वल टू कितना? 60,000। रहीम के हिस्से में कितना आया सर? 1 लाख रुपीस का 2/5 इज इक्वल टू 40,000। अगर मिस्टर रतन हमारी पार्टनरशिप फर्म के चीफ क्लर्क होते तो इसी तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता, यस सर। लेकिन अब हमने उनको क्या बना दिया? पार्टनर। पार्टनर बना दिया, पार्टनर बना दिया तो क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट देना पड़ेगा। प्रॉफिट का शेयर, और प्रॉफिट के शेयर के हिसाब से मिस्टर रतन का शेयर कितना बनता है? 11,000। इसका मतलब मुझे मिस्टर रतन को 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब जाके क्या आएगा? इसका प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। बोलो ठीक है, हाँ या ना? यस सर। और माइनस और इसको 1,000 रुपीज देना है तो किससे लोगे? राम से। राम से लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखो रतन डेफिशिएंसी, या तो डेफिशिएंसी लिख दो या रतन एक्सेस पेमेंट, जो भी लिखना हो वैसे भी लिख सकते हो, माइनस 1,000। तो राम का प्रॉफिट में शेयर कितना बन गया? 59,000। रहीम का 40,000 और रतन का 11,000। क्वेश्चन खत्म, खेला खत्म, चैप्टर खत्म। क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना। कल मिलेंगे बेटे, कल शुरू करेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है कौन सा? हाँ बेटा, क्या चाहिए बोलो? स्क्रीनशॉट लेना है इसका बस एक बार। स्क्रीनशॉट, रुको 1 मिनट, पूरा क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पे ला देता हूँ ना। हाँ, अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका। थैंक यू सर। ओके सर ये भी 5 मार्क्स का ही आएगा? तुम्हें क्या 8-10 नंबर चाहिए एक ही क्वेश्चन में? मिल जाते तो अच्छा था। ऐसे थोड़ी अरे तो तुम के 11-12 का पेपर दे रहे बेटे आप। पर 10 नंबर के क्वेश्चन में तो रिवोल्यूशन, पार्टनरशिप और बैलेंस शीट तीनों ही आता है। सब बेटे असल में देखो, मैं तुम्हें ना आपके मैं तुम्हें बेटे पहले ही एक बेटे अगला चैप्टर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फॉर्म। कल बेटे हम गुडविल पढ़ेंगे और कल गुडविल का कैलकुलेशन करके पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर उसकी ट्रीटमेंट करके सब बराबर कर देंगे, ठीक है? सर आप मैराथन ले रहे हैं क्या अभी इस वीक में? नहीं बेटे, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी इस वीक में दूसरी क्लासेस पूरी फुल फ्लैश में चालू है मेरी अभी। एग्जाम पास में आ गया कुछ। हाँ तो चलो बेटे, एक आध मैराथन प्लान करते हैं फिर इसका। अभी पार्टनरशिप तुमने चालू करवा दी ना बीच में, सर पहले पार्टनरशिप ले लो तो मैंने पार्टनरशिप ही चालू कर दी। नहीं तो मेरा ये था कि पहले इन्वेंट्री खत्म करवाता, इन्वेंट्री खत्म होते होते तक जो रेगुलर क्लास थी वो भी निपट जाती, तो फिर उसके बाद में सीधे पार्टनरशिप मैराथन में खींच देता 2 मैराथन के अंदर। सर एग्जाम से पहले आपने कुछ रिवीजन मैराथन का प्लान कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ है ना बेटा, होगा ना एग्जाम के पहले। बेटे दिसंबर तो आने दो, दिन भर नवनीत अग्रवाल के सामने ही बैठोगे तुम पूरे के पूरे। आगे सर आज से 20 दिन बचे हैं बस। अरे 20 दिन तो बहुत होते, बाजा फाड़ देते हैं अपन 20 दिन में, कहाँ लगा? सर बाजा बजाना नहीं है, बाजा बजाना है सर, कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है, ओके थैंक यू सर। क्या बोल रहा था मैं कुछ बोलने वाला था, पता नहीं, भूल गया। चलो गुडविल। कल मिलेंगे बेटे, बाय बाय। गुडविल का हिसाब किताब कल देखेंगे, ठीक है? बाय। हाँ बोलो सर। कमीशन में सर ये समझ नहीं आता, नेट प्रॉफिट से पहले, बिफोर और आफ्टर, ये वाला लिखा रहेगा बेटे। अगर कुछ ना लिखा रहे तो उसको बिफोर मान लेना, ठीक है ना? अभी हमारे क्वेश्चन में सर कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये समझ नहीं आता बेटे। बिफोर चार्जिंग रहा तो रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग रहा तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बस लिख लो वहां पर, लिख लो वहां पर। बिफोर में लिखो वहां पर, ठीक है ना? बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखो वहां पर। बिफोर चार्जिंग कमीशन इज इक्वल टू, बिफोर चार्जिंग कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। बिफोर चार्जिंग कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। लिख लिया? यस सर। अब उसके नीचे लिखो आफ्टर चार्जिंग कमीशन यस सर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ऐसा लिख दो। और सर किसी साइलेंट होगा तो बिफोर वाला। हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा है तो बिफोर है। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, डन। सर हाँ सर इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट लेना ऊपर। कौन सा वाला बेटे? सेकंड क्वेश्चन का कि फर्स्ट क्वेश्चन का? सेकंड क्वेश्चन का ऊपर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला। बेटे कंफ्यूज मत हो जाना, स्क्रीनशॉट में दे तो रहा हूँ, लेकिन ये दोनों की वर्किंग अलग अलग है। ये वाला बीजे, ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो समझाया था, ये मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना सब तमाशा किया था। अब जब तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आ गया तो सही तरीके से एक्सप्लेनेशन उसकी ये है। तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लेकिन ये सोल्यूशन देख के कंफ्यूज मत हो जाना बाद में कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपने 2-2 सोल्यूशन क्यों भेजे थे।
बाय बेटे अर्जुन, ओके डन। चलो बेटे बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।